नमस्कार, मैं सर्वप्रिया सांगवान। खालिस्तान, ये शब्द आपने पहली बार नहीं सुना होगा। पिछले साल किसान आंदोलन के वक्त भी भारतीय मीडिया का एक सेक्शन चीख चीख कर ये शब्द दोहरा रहा था, लेकिन इस साल फिर से ये शब्द शोर मचा रहा है, जिसकी वजह है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह वो व्यक्ति हैं जो खालिस्तान की मांग को उठाते रहे हैं। क्या है खालिस्तान? क्या इसकी वजह से पंजाब में मिलिटेंसी लौट सकती है? क्या दूसरे देशों में बसे सिखों के मन में भी ये ख्याल है? इस पूरे मामले में राजनीति का, सरकारों का क्या रोल रहा है, उस पर मैं और बीबीसी पंजाबी के वरिष्ठ पत्रकार अतुल संगर बात करेंगे। अतुल जी, आप कई सालों से एक पत्रकार के तौर पर पंजाब को कवर करते रहे हैं। क्या बेसिस है खालिस्तान का? क्यों ये मांग बार बार जिंदा होती रहती है? देखिए, खालिस्तान से जो भी खालिस्तान की मांग उठाते हैं उनका तात्पर्य है कि अलग मुल्क हो जो कि भारत से अलग हो। ज़्यादातर उसकी जोग्राफिकल लोकेशन वो ईस्टर्न पंजाब, जो भारत में पंजाब है, उसको मानते हैं। खालिस्तान की मांग कोई नई नहीं है। खालिस्तान की मांग पहले भी उठती रही है। 70 के दशक में जगजीत सिंह चौहान, जो कि एक समय पंजाब में सक्रिय राजनीति में रहे थे, उन्होंने ब्रिटेन से ये मांग उठाई थी। सबसे मुखर तरीके से ये मांग 1986 में उठाई गई, जब उस टाइम पंथक कमेटी ने ये इस मांग को, खालिस्तान की मांग को उठाया। अभी हाल फिलहाल के वर्षों की बात करें तो 1978 में जो दल खालसा बनाया गया था, दल खालसा ने भी ये खालिस्तान की मांग उठाई थी, और पिछले वर्षों में उन्होंने ये भी कहा है कि वो हिंसा से नहीं, ये जमहूरी तरीके से वो खालिस्तान चाहते हैं। सिमरनजीत सिंह मान, जो भारतीय संसद में बैठते हैं, वो उन्होंने हमारे इंटरव्यू में भी और अदरवाइज भी वो कहते रहते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वो खालिस्तान यानी कि एक अलग मुल्क की प्राप्ति है। सो खालिस्तान की मांग नई नहीं है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स पे जाएं तो खालिस्तान का नारा लगाना, खालिस्तान की बात करना, खालिस्तान पे चर्चा करना, ये इसमें कोई कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। ये देशद्रोह भी नहीं है। देशद्रोह वो तब है यदि हथियारों की कॉल दी जाए, यदि हथियार उठा के उसके लिए संघर्ष किया जाए, फिर ये असंवैधानिक है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अतुल जी, आम आदमी पार्टी की सरकार को पंजाब की सत्ता संभाले लगभग 1 साल हो गया है, और इस पूरे मामले में उन पर भी कई सवाल उठते हैं। जब अमृतपाल सिंह भारत लौटे, लोग अप्रिशिएट कर रहे थे और लोग ये कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि हम इससे लोगों को नशे से मुक्त करवाना चाहते हैं। इसको भी सराहा गया और ये सब चीज़ें चल रही थी। उनकी काफ़ी लोकप्रियता बढ़ी और ख़ास तौर पे नौजवानों में काफ़ी लोकप्रियता उनकी बढ़ी। इसके साथ ही जब उन्होंने मीडिया से इंटरव्यूज़ दी तो उन्होंने ये मुखर होकर साफ तौर पे कहा कि हम खालिस्तान चाहते हैं। हमारी जो पहचान है वो भारतीय पहचान के साथ क्लैश करती है। कुछ पीछे जो चीज़ें आई, जब उन्होंने क्रिश्चियन पेस्टर्स को चेताया कि वो ये जो है चमत्कार दिखा के धर्म परिवर्तन ना करें, नहीं तो हम उनसे खुद से निपटेंगे। उन्होंने ये भी चेताया कि अगर कोई गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी भी करता है तो उसे हम पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, हम उससे खुद निपटेंगे। इन बयानों के बाद शायद प्रशासन को सतर्क हो जाना चाहिए था, और शायद हो भी गए होंगे, लेकिन उन्होंने इस बारे में किया नहीं कुछ भी। लेकिन जो 23 फरवरी की हिंसा हुई उसके लगभग 20 दिन बाद तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, 20 दिन तक। तो क्या पंजाब सरकार बहुत लापरवाही बरत रही थी या बहुत ज्यादा सावधानी? देखिए, 23 फरवरी की जो घटना हुई उससे एक दिन पहले इन्होंने, अमृतपाल ने ये खुद कह दिया था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा और हम जाएंगे वहाँ पे और हम डिमांड करेंगे कि हमारे साथी को छोड़ा जाए। और ये एंटिसिपेट किया जा सकता था कि ये जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे क्लैश हो सकता है। और शायद पुलिस का तो ये मानना है कि हमने बहुत सब्र से काम लिया, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब सुशोभित थे, इसलिए हमने कोई हिंसा करने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए ये 1 साल में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसको ये इन साइंस को समझ लेना चाहिए था और शायद लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, क्योंकि जो किसी भी सोसाइटी में ये सब चीज़ें इसलिए आती हैं क्योंकि असंतोष होता है, रोष होता है।
इसके अलावा कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी। जैसे अमृतपाल सिंह ने कहा था कि अमित शाह कहते हैं कि खालिस्तान की लहर को हम कुचल देंगे। खालिस्तान क्या है? खालसा राज। तो सिखों की एक इच्छा है कि वे अपना राज चाहते हैं। अमृतपाल का सवाल है कि आज तक अमित शाह ने हिंदू राष्ट्र के बारे में ऐसा बयान क्यों नहीं दिया है, ये असमानता क्यों है? तो तुलजी, उनके इस बयान में एक तर्क नजर आता है, क्योंकि इस देश में ऐसा भी हुआ है कि किसी रेप के अभियुक्त को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए राष्ट्रीय झंडे की आड़ ली गई है। कभी त्योहार की आड़ में तलवारें लहराकर भी डराया गया है। हिंदू राष्ट्र की बात भी उठती रही है, किसी पर एक्शन नहीं लिया गया। तो क्या इस तरह के उदाहरणों के मौजूद होने से अमृतपाल सिंह जैसे एलिमेंट्स को भी एक मौका मिलता है? देखिए, ये जो तुलना है ये हमेशा होगी ही। जो भारत में और जगह जो कुछ हो रहा है उसकी तुलना जो पंजाब में हो रहा है या हो सकता है उससे होगी। सो पंजाब में और सिखों में भी ऐसे नौजवान और ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो ये देखेंगे कि भारत में जहाँ पे हिंदी भाषी क्षेत्र में खास तौर पर और जगह भी अगर हिंसा करने पर उसका कोई आपको खमियाजा नहीं भुगतना पड़ता तो हमारे लिए ही क्यों इस तरह की चीज लोगों के दिमाग में आएगी। हालांकि यहाँ पे ये कहना बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार ने सिखों को साथ जोड़ने के लिए कई सारे प्रयास किए हैं। इसमें जो लाल किले पे छोटे साहिबजादों के जो है शहादत वाले दिन वहाँ पे छुट्टी के साथ वो वहाँ पे पूरा का पूरा एक कार्यक्रम आयोजित करना और इसी के साथ और बहुत सारी सिखों की जो डिमांड्स हैं उनको लेना, सिखों को रिप्रेजेंटेशन देना बहुत सारी जगहों पे केंद्र की जो संस्थाएं हैं, ये सारी चीज़ें केंद्र सरकार ने की हैं। लेकिन जो मूल सवाल जो हैं जिनके कारण रोष है, असंतोष है, उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। उनमें ये असंतोष है कि 1984 में जो हुआ, जो सिखों का कत्लेआम हुआ दिल्ली में और जगह पे, उसके बाद में एक हिंसक लहर चली, उसके दौरान भी धरपकड़ हुई, पुलिस ने अपने कार्रवाई करते हुए उस पूरी लहर को, उस मूवमेंट को दबाया। लेकिन उसके बाद एक क्लोजर जो है कि आप जिन लोगों ने हिंसा की, जिन लोगों ने हिंसा सही, इन सब लोगों के बीच में, चाहे वो लोग जिन्होंने हिंसा सही, चाहे वो सिख थे, चाहे हिंदू थे, चाहे और धर्मों के थे, इन सब लोगों के बीच में बैठकर एक आम सहमति बनाई जाए, एक शांतिपूर्ण माहौल बनाया जाए जिससे कि एक दूसरे की बात समझ सकें, एक दूसरे की बात का आदर कर सकें। ये क्लोजर पंजाब में कभी नहीं हुआ है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि जिस टाइम भिंडरनवाले का एक राइज हो रहा था उस वक्त बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहे होंगे जहां वो पॉलिटिक्स ने भी उनको उस तरह का एक प्लेटफॉर्म दिया या राइज में उनकी हेल्प की। क्या अभी भी एक पॉलिटिक्स है जो अमृतपाल सिंह को हेल्प कर रही है, जो मदद कर रही है आगे जाने में? जब हम आज की स्थिति में आए तो आज शायद 1980 के दशक से ज्यादा आप जो मॉडरेट सिख वॉइसेस हैं उनको आप एक इलेक्टोरली हाशिए पे पाते हैं, इसलिए वो स्पेस ज्यादा है। हालांकि ये बात इससे ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सिखों में ये एक्सट्रीम सेंटिमेंट जो है वही चल रहा है। अगर ऐसी बात होती तो पिछले चुनाव में, एक साल पहले जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है और उसमें आम आदमी पार्टी के 92 विधायक चुन के आए हैं और उसमें से बहुत सारे सिख हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो सिख हैं वो सारे एक्सट्रीम वॉइसेस की तरफ ही चले गए हैं, वो सब ये खालिस्तान के समर्थक हो गए हैं। अगर होते तो फिर वो चुनावी राजनीति में अपना विश्वास क्यों प्रकट करते? सब लोगों में शायद एक सवाल होगा सबके मन में कि अगर वो पकड़े गए तो क्या होगा। तो वही मेरा सवाल है कि अगर वो पकड़े गए तो क्या होगा? क्या
उनमें इतनी ताकत है कि वो लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, उनको उस तरह का सपोर्ट मिल सकता है, और क्या जो पहले पंजाब ने देखा कई साल पहले, कई दशकों पहले, वो अब फिर से लौट सकता है? अगर ये मान के चला जाए कि वो फरार हैं